ऐसा क्या है जो तुम कहने में हिचकिचा रही हो? बेगम खातून उस्मान, कारा दिन की हिफाजत करने में वो नाकाम हो गई थी, लेकिन माफ कर दिया। हिफाजत के लिए खवातीन को तैनात किया, वो भी तरबियत के बगैर। इस गलती को भी नजरअंदाज करके उसे सौद बाजार की जिम्मेदारी सौंपी, मगर उसमें भी नाकाम हो गई। उसकी नाअहली की वजह से क्या कुछ नहीं सहना पड़ा हमें, मालूम है आपको। तुमने सही कहा। सजा के बारे में सोच रहा हूं, बस मुनासिब वक्त का मुंतजिर हूं। दरअसल उसे सजा देने के बजाय वो काम दें जिसको वो अच्छी तरह निभा सके। उस्मान, बेगम खातून को उसके ओहदे से हटा दें आप। कोई और है तुम्हारे दिमाग में? बिल्कुल है। मैं अंदर आ सकता हूं हुजूर? आ जाओ। हुजूर, बेगम खातून आई हैं, आपसे मिलना चाहती हैं। आने दो। बताइए बेगम खातून। इस वक्त आने की जहमत की तुमने, यकीनन कोई अहम बात होगी। क्यों बेगम खातून? अहम है। उस्मान सरदार, सबसे पहले मैं चाहती हूं कि आप ये जान लें कि मेरी वफादारी आपके साथ आखिरी सांस तक रहेगी। बस बैत करना बाकी है। समझता हूं बेगम खातून। मगर फातिमा खातून के अगवा होने में गलती मेरी है, तो इसलिए गुजारिश है बाजार के वजीफे से मुझे हटा दिया जाए। आपके साथ जंग पर जाने के अलावा और कोई काम नहीं करना चाहती मैं। बाजार की जिम्मेदारी आप ही निभाएंगे। हरगिज आपको हटाने का नहीं सोच रहा हूं। बस आइंदा ना तो आप कोई जिम्मेदारी लेने के लिए कहेंगी, ना ही कुछ जिम्मेदारी छोड़ने के लिए। आप जा सकते हैं। जो आपका हुक्म उस्मान सरदार। बेगम खातून को आपने उसके ओहदे से नहीं हटाया, जरूर इसके पीछे कोई वजह होगी। रियासत है वजह इसकी। किसी को फैसला करने का इख्तियार नहीं मेरे अलावा। होलोफेरा, तुम बिलवजह परेशान हो गई। तुम्हारा चेहरा मुरझाया हुआ अच्छा नहीं लगता होलोफेरा। मजबूत रहने की कोशिश कर रही हूं मैं, लेकिन ये मेरे बस की बात नहीं हो रहा। बहुत डर रही हूं। फातिमा ने बताया था वो तीर। होलोफेरा, वो तीर तावीज पर लग गया था। वो तावीज जो तुमने मुझे दिया था होलोफेरा, अल्लाह का शुक्र है, देखो मुझे कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन इस तावीज में छेद हो गया। तो क्या हुआ? इसका काम तुम्हारी हिफाजत था। मेरे रब ने मेरी हिफाजत की है। उसने तुम्हें और इस तावीज को जरिया बनाया। आओ देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। क्या मतलब है इसका?
कुरान की एक आयत है, इसका तर्जुमा अल्लाह हमारे लिए काफी है और वो बेहतरीन कारसाज है और वही सबसे बेहतरीन मददगार भी। कोई शक नहीं इसमें। मेरी होलोफेरा, इस बार मैं आपको हरा के रहूंगी उस्मान। मेरी मोहब्बत को इल्जाम मत देना। तुम पीछे रहोगी और मैं आगे गुजर जाऊंगा। तो ये बात है। और क्या? बात सुनो मेरी, ये तुम मुझसे ना चाले मत चला करो। चाल नहीं चल रही, इसकी वजह मेरी मोहब्बत है। चलो चले राजा। देखो जरा इसे। आ जाओ इल्तुतान। तुमने धोखा दिया मुझे बाला। मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मोहब्बत क्या होती है। मैंने आपसे कहा था ये मेरी आपसे मोहब्बत है उस्मान। बाला! 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 तुम ठीक हो ना? ठीक हूँ मैं उस्मान। ओह। ठीक हूँ मैं। बाला! बाला! उस्मान। बाला! 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 उस्मान। बाला! 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 बाला बस तुम ठीक हो जाओगे। कुछ नहीं होगा तुम्हें। उस्मान। कारा उस्मान, मेरी मोहब्बत, कुछ बताना है मुझे। बताओ क्या है? हाँ? सुन रहा हूं। बताओ मुझे क्या है। आपने क्या कहा था याद है? क्या? बताओ क्या कहा था। जो तेज भागेगा वो ज्यादा प्यार करेगा। ओह तो ये है। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हम सब करेंगे बाला। हम सब करेंगे, फिर से करेंगे बाला। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह।
व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बाला, 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 बाला। या रब्बी, या रब्बी, हमारे लिए खैर के रास्ते खोल दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ओह या रब्बी, या रब, तू ही हिफाजत करने वाला है, तू ही बख्शने वाला है। या रब्बी, या रब्बी, अगर मैं इस दुनिया में सजदा करूं तुझे और सारी जिंदगी सर ना उठाऊं अपना, तेरी तरफ से अता की हुई करोड़ों नेमतों का निमुल बदल नहीं हो सकता। बिल्कुल जानता हूं मैं, रियासत मेरी, लोग मेरे, खानदान मेरा, इस जिंदगी की मेरी मोहब्बत, मेरी हमसफर, तूने बाला को मेरा नसीब बनाया। या रब्बी, इस जिंदगी में अगर बाला ना हो तो जिंदगी बेरंग होगी मेरे लिए, हर आवाज खामोशी होगी मेरे लिए। बाला को कभी मुझसे दूर न करना या रब्बी, मुझे उसके दर्द से ना आजमाना या रब्बी। आखिरी सांसों तक हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा या रब्बी। आमीन, आमीन, सुम्मा आमीन। हलीमा, हलीमा, हलीमा। बाला, अलाउद्दीन, गोंजा, तुम कल से ठीक नहीं लग रही। ऐसी क्या बात है, बताओ मुझे। एक बात तो है, लेकिन कैसे कहूं मुझे मालूम नहीं। यहाँ आओ। गोंजा, इसलिए परेशान हो कि वालिदा ने जिम्मेदारी होलोफेरा को दे दी है। हाँ हाँ, वही बात है। जानती हूं कि वालिदा होलोफेरा और खवातीन के ताल्लुकात ठीक करना चाहती हैं, और वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं, मगर इस सब में उन्होंने मुझे फरामोश कर दिया। इधर देखो जरा, क्या तुम्हें फरामोश किया जा सकता है खातून? नहीं किया जा सकता ना? यकीनन नहीं किया जा सकता। मेरी वालिदा इंसाफ पसंद है। जानती हूं, वो हम सबके बारे में सोचती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लानी है अच्छी तरह जानता हूं मैं। कैसे लाओगे मुस्कुराहट?
अलाउद्दीन, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह है ना। तुम्हारा खूबसूरत चेहरा हमेशा मुस्कुराता रहे मेरी गुंजा। देखो, इससे तुम्हें और तुम्हारे आसाब को बहुत फायदा होगा। धोखेबाज खातून। हाँ मदरसे वाले, हाँ। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। अल्लाह तुम्हारी भी हिफाजत करे। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। मैं तुम्हें सच कैसे बताऊंगी अलाउद्दीन। हमें इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है यहाँ, करासी सरदार? बुलाने का मकसद कुछ अहम बताना है। उस्मान साहब ने मुझे शिकार की दावत दी है। शिकार की दावत का मतलब इत्तेहाद है। क्या तुम उस्मान के साथ इत्तेहाद करने का सोच रहे हो? अगर ऐसा होता तो अब तक तुम लोग मेरे सामने नहीं होते। उस्मान ने मुझे दावत जरूर दी है, लेकिन जिसका शिकार किया जाएगा वो तुम लोग हो। इसका क्या मतलब हुआ करासी साहब? उस्मान मुझे शिकार पर ले जाकर खुद को एक माहिर शिकारी मुतारिफ कराना चाहेगा। जब तुम लोग उसे मारने के इरादे से वहां आओगे तो उसके जाल में फंस जाओगे। मैं उसके जाल में नहीं फंसूंगी करासी सरदार। अगर मैं तुम्हें ना बताता तो फिर हम देख लेते कि तुम उस्मान की जाल में कैसे नहीं फंसती। आज हम शिकार पर जा रहे हैं। अब तुम सोचना कि तुम्हें क्या करना है। होशियार उस्मान सरदार, मुझे उम्मीद है कि उन दुश्मनों को जमीन बोझ करके वापस लौटेंगे मेरे उस्मान। आपका दिन अच्छा गुजरे। इंशाल्लाह बाला, इंशाल्लाह। हमारे लोगों और रियासत में मुसल्लत होने वालों को जमीन की 7वीं तह में गाड़ने का वक्त आ गया है। तुम्हारे बाजार के काम में बरकत हो बाला। घोड़े लेकर आओ, शिकार का वक्त है। चले खवातीन। आ जाए, सौंप की तरफ चलेंगे। है शाबाश सिपाहियों, जल्दी जल्दी काम करो। इस जाल को शिकार के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बिछाना है। जो हुक्म आपका। बात सुनो। हाँ, क्या हमारे सरदार हमसे नाराज है? हाँ, बेगम खातून पे गुस्से की वजह से हम दोनों नहीं जानते थे कि हुजूर के सामने आखिर क्या बोले। हाँ, यही बात है। हमें अपनी बात दीवार में कह देनी चाहिए थी। सरदार ने ठीक कहा।
आखिर बेगम खातून ने भी तो दीवान में अपनी राय दी ना। भाई ये शिकार खत्म होने दो, फिर हम जरूर बात करेंगे। सिपाहियों शाबाश, दुश्मन के आने का रास्ता हो या जाने का, हर तरफ जाल को अच्छी तरह बिछा दिया जाए, कोई जगह नहीं बचनी चाहिए। चलो शेरो, हिम्मत करो। जो हुक्म आपका। तैयारियां मुकम्मल है। हुजूर आपके हुक्म के मुताबिक सिपाही पूरे जंगल में जाल बिछा रहे हैं, थोड़े वक्त में तैयारियां मुकम्मल हो जाएंगी। वो पहाड़ी इलाका जब मैं कराची के साथ हूंगा तो मुझ पे हमला करने के लिए वो जगह बेहतरीन होगी उनके लिए। सरदार, आपके हुक्म के मुताबिक हमने उस जगह के करीब चारों तरफ खुफिया जाल बिछा दिए हैं। खाद भी तैयार है, जाल भी तैयार है। अगर वो लोग इसमें ना फंसे तो? सरदार, उस खातून का दिमाग किसी शैतानी दिमाग से कम नहीं है। हमें कुछ और भी सोचना चाहिए। भाई सही कह रहे हैं। अगर वो लोग इस जाल में नहीं फंसे तो आपकी जान खतरे में आ जाएगी। इसी वजह से जितनी जल्दी मुमकिन हो रास्ते में और जाल बिछा दी जाए। बिल्कुल ठीक कहा, मगर शिकारी जितना ही होशियार क्यों ना हो, शिकार अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। बोरान, हुजूर, तुम्हारे फर्ज में कोताही नहीं होनी चाहिए। वो खातून बचकर नहीं जाएगी यहाँ से। जो हुक्म हुजूर। अब यहाँ से कोई वापसी नहीं है। आज यहाँ कोई तूफान ही आएगा और उस तूफान की जद में आने वाले काफिर होंगे। आ जाओ। गौंजा, यहाँ सबसे ज्यादा मेहनत तुम करती हो। बाला तुम्हारे साथ नाइंसाफी कर रही है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वालिदा जो भी कर रही हैं, हौला फेरा का कई खवातीन के साथ ताल्लुक बहाल करने के लिए कर रही हैं बेगम खातून। अगर तुम इसी तरह सोचती रही गौंजा तो बहुत पछताओगी एक दिन। क्या ये सारी बातें तुम्हें उदास नहीं करती गौंजा? उदास तो करती है यकीनन, नजरअंदाज कर रहे हैं मुझे। मगर क्या गिला करना, मेरे बस में कुछ है ही कहां। बाज औकात अपना मकाम जानकर किस्मत पर राजी होना भी जरूरी होता है बेगम खातून। तुम राजी हो या ना हो गौंजा, तुम्हारे साथ ये होने वाली नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूंगी और ना ही खामोश रहूंगी मैं। उस्मान अपने इस जाल में खुद ही फंस जाएगा। अब उसे मारना मेरे लिए और भी आसान हो गया है। हर चीज तैयार है सोफिया, लेकिन उस्मान को तुम मुझसे ज्यादा जानती हो। अगर हम उसके किसी जाल में फंस गए, उस्मान इस बार कुछ भी नहीं कर सकता। वो अपनी मौत के कितने करीब आ चुका है उसे खबर भी नहीं है। तुम कह रही हो कि वो जहन्नुम में पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल। इस इंतकाम का बरसों इंतजार किया है लुकास। मैं इसी दिन के लिए जिंदा रही। मैं उसकी राह में रुकावट नहीं बनूंगा सोफिया। उस दिन वो तुर्क चरवाहे मुतासरा रेवड़ की शक्ल में आएंगे हमारे सामने। कमांडर लुकास, वबा की वजह से तमाम घोड़े बहुत मुतासिर हुए हैं। बेहतर होगा कि आप मुझे भी। इसकी जरूरत नहीं। दुआ करो कि मेरे घोड़े मुतासिर ना हो।
वरना तुम सब भी नील तले कुचले जाओगे। या सोफिया, उस्मान सरदार तुम्हारा नाम जानते होंगे, लेकिन अभी ये जानना जरूरी है कि तुम्हारा मंसूबा क्या है। जानकर रहूंगा मैं। गौंजा खातून, जब होलोफेरा खातून अंदरूनी बाजार में सामान फरोख्त करेंगी, उस वक्त कारवान की जिम्मेदारी आप संभालेंगी। कारवान में आने वाले नए सामान का इंतखाब करना। अगर वालिदा मुझसे कहेंगी तो मैं जरूर करूंगी बेगम खातून। बेगम खातून, ये काम मैंने होलोफेरा को दिया है। मुझे इससे कोई मसला नहीं बाला वालिदा। चलो आओ मेरे साथ। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? जो कुछ कह रही थी इसकी वजाहत दोगे मुझे? बाला खातून, बाजार की जिम्मेदारी मुझे सौंपी गई है। कारवान की हिफाजत कौन करेगा कौन नहीं, क्या इसका फैसला मैं नहीं कर सकती बाला? तो मैं यहाँ क्यों हूं बताएं? इख्तलाफात पैदा कर रही हो दोनों के दरमियान? बिल्कुल नहीं। बहुत उदास है गौंजा, इंसाफ कर रही हूँ उसके साथ। तो क्या मेरे इंसाफ पर तुम शक कर रही हो बेगम खातून? कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो बस अपना फर्ज निभा रही हूँ। गौंजा बाजार के मामलात अच्छी तरह जानती है। वालिदा, मुझे ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे मसला पैदा हो। बेगम खातून वो बस मेरा सोच रही तुम्हारे थी। बारे में किसी और को सोचने की जरूरत है गौंजा? जरूरत है सोचने की बाला खातून। बाजार की निगरान की हैसियत से कारवान के लिए मैं सिर्फ गौंजा पर ही भरोसा कर सकती हूँ। अगर आप कहती हैं मैं हुक्म ना दूं, तो बिला झिझक मुझे वजीफे से हटा दीजिए। हम क्या करें बाला वालिदा? क्या 2 हिस्सों में तकसीम कर दें? होलोफेरा, बाजार में फरोख्त किए जाने वाले सामान की जिम्मेदारी तुम्हारी है। गौंजा, और जो कारवां में सामान लाया जा रहा है उसे तुम्हें देखना है। जो हुक्म वालिदा।